अब हमने भोजन के सूत्र भी कर लिए हैं। कल हमने रसों की चर्चा भी की थी और जो हमने 6 रस की चर्चा की थी, आज हम वहीं से शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में एक चीज़ और अपनानी है, क्योंकि आयुर्वेद सारा जो शास्त्र है वो एक चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, वो है रसायन। आजकल हम देखते हैं ना कि रोज़ च्यवनप्राश आया हुआ है, खाते हैं च्यवनप्राश। तो रसायन का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है आयुर्वेद में। रसायन का मतलब क्या है कि जब हमारी सारी धातुएं पुष्ट होती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरे शरीर की सारी धातुएं पुष्ट हो जाएं। जैसे च्यवन ऋषि थे जो 100 साल से ऊपर तक जिए थे, इसीलिए उनका नाम च्यवनप्राश पड़ गया। तो क्योंकि उन्होंने इसको इन्वेंट किया कि इतने सारे आंवले डलते हैं उसमें और आंवलों के साथ अलग अलग औषधियां डलती हैं। तो एक रसायन, हमें जिंदगी में सब भूल जाओ लेकिन एक रसायन हमेशा याद रखो, क्योंकि हमें हमेशा निरोगी रहना है। तो रसायन का मतलब क्या है कि जो हमारी सारी धातुओं को पुष्ट करे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज को जो समा के रखे, ओज को जो संभाल के रखे, वो कभी ना मिटे ओज। जब तक हम मृत्यु को ना प्राप्त हो, जब तक हमारा ओज हमेशा बरकरार रहे, वो है रसायन। अब रसायन में कौन सा सबसे अच्छा द्रव्य होता है? कौन सबसे अच्छा है? पूरे अगर इस धरती की सारी औषधियां हमारे सामने आ जाएं, तो सबसे अच्छी औषधि है हरित की, हरड़। और दूसरे नंबर पर आती है आंवला। 2 औषधियां ऐसी हैं, सब औषधियां एक तरफ और 2 औषधियां एक तरफ। तो हरड़ या आंवला हमें प्रतिदिन इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, सुबह उठते ही करना चाहिए। हमने कल बात की थी कि 6 रस होते हैं हमारे शरीर में। कौन कौन से? मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस है। ये 6 रस की जो पूर्ति करता है, वो कौन सा द्रव्य है? वो है हरितकी, वो है आंवला। हरितकी में 5 रस होते हैं। कौन कौन से? मधुर, अमल, कटु, तिक्त, कषाय। लवण रस नहीं होता उसमें। सेम इसी तरीके से आंवले में भी लवण रस नहीं होता। इसमें मधुर, अमल, कटु, तिक्त, कषाय, लवण रस नहीं होता। अगर हम डेली रूटीन में सुबह उठकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को हरितकी देते हैं, घर में बीमारी नहीं आ सकती, हम बीमार नहीं हो सकते। वो रसायन है, वो एक ऐसी शक्ति देता है जिस शक्ति से हम हमेशा ओज ओज स्वरूप रहते हैं, ओजवान बोल सकते हैं, हम ओजस्वी रहते हैं। क्योंकि जो धरती से जो सारी चीजें जो हरितकी ले लेती है, वो चीजें हरितकी के माध्यम से हमें मिल जाती। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले हवन की चर्चा की थी कि हवन करने से क्या होता है। जब हम लकड़ी जो हमारी होती है, आम की लकड़ी होती है, दूसरी जामुन की लकड़ी है, जो भी हमें अपने आसपास जो लकड़ी मिलती है, पत्ते मिलते हैं, उसमें क्या होती है, सूरज की जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो अग्नि के रूप में हमारे पत्तों में, लकड़ी में छुपी हुई होती है। वो छुपा हुआ स्वरूप जो अग्नि का है, सूरज का जो छुपा हुआ स्वरूप है, जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वही सूरज की ऊर्जा वो हमें अग्नि के रूप में मिलती है। और फिर उससे क्या होता है, जो चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाइब्रेशंस हैं, उससे वो जो पैदा होती हैं, जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, अग्नि पैदा होती है, उससे हमारे जो नाक के थ्रू जब वो एनर्जी जाती है, तो उससे हमारा खून पतला होता है, हमारी सारी ब्लॉकेजेस उस हवन के माध्यम से ठीक होती हैं। सेम इसी तरीके से हम जब हरितकी लेते हैं,
तो हरितकी लेने से जो पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो 5 रसों की जो शक्ति है, वो हमें हरितकी के माध्यम से हमें अपने शरीर में वो चीज़ें मिलती हैं। अब हम हरितकी जब लेते हैं, आज हम आंवले की बात नहीं करेंगे, हरितकी की ही बात करेंगे। तो हरितकी जो है, उसमें हमने कहा कि हमारे 5 रस होते हैं। अब हरितकी को कहा गया है माँ, मातृ बोला गया है उसको आयुर्वेद में। उसको कहा गया है कि माँ, खुद की माँ नुकसान कर सकती है अपने बच्चे का, लेकिन हरितकी एक पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी औषध है जो कभी नुकसान नहीं करती। आप चाहे उसको थोड़ा ले लो, ज़्यादा ले लो, लेकिन कभी नुकसान नहीं करेगी। हरितकी का सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है, वो क्या है? वो ये है कि ये जहाँ पर भी जाएगी पूरे शरीर में, जो हमारा कच्ची-कच्ची चीज़ें पड़ी हैं, यानी कि बिना पका हुआ जो सामान हमारी बॉडी में पड़ा है, उसको पहले जाके पकाती है और पकाने के बाद ही ये फिर हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकालती है। इसीलिए जब हम कई बार हरितकी लेते हैं, किसी को लूज़ मोशन लग जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी को 2-3 बार लूज़ मोशन होंगे फिर ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कहीं पर भी अपक्व अवस्था में जब कोई चीज़ पड़ी होती है, उसको पहले पकाएगी जाके, उसके बाद वो बाहर निकालती है। इसीलिए सारे औषधियों में ये माँ के स्वरूप में, हमारी औषधियों में ये स्थापित है। जैसे मान लो तवे पे हम कच्ची रोटी हो गई, हम उसको पलटना चाहते हैं तो चिपक जाएगी ना। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में हम जब बार-बार खाते हैं, कई बार होता है ना कि मैं बिस्किट खा लिया, भुजिया खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो हम उसको क्या करते हैं, हमारी जो पूरी बॉडी में वो खाना जो है बिना पका हुआ, वो कहीं-कहीं चिपकता रहता है। कहीं मांसपेशियों में गाँठ बन गई, कभी मेद धातु में गाँठ बन गई, कभी कुछ हो गया, कभी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई। इन सब चीज़ों का एकमात्र इलाज है कि हम एक रसायन औषध शुरू करें प्रतिदिन, तो वो है हरितकी। अब पूछेंगे कि हरितकी कौन-सी हरड़ होनी चाहिए? तो हरे रंग की हरड़ होनी चाहिए। छोटी काली हरड़ जब लेनी चाहिए, जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा कब्ज़ होती है, तो हमें छोटी हरड़ लेनी चाहिए। अदरवाइज़ हमें जो हरे रंग की हरड़ आती है, उसी हरड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो हरड़ का इस्तेमाल कैसे करें? पहले तो क्या होता था, सिलबट्टे होते थे, रगड़ते थे और बच्चों को वो पेस्ट इकट्ठा कर के और चम्मच में इकट्ठा करके दे देते थे। अभी ना तो कोई बच्चा लेगा, ना किसी माँ की, ना किसी पिता की इतनी हिम्मत है कि वो रगड़े सिलबट्टे पे और अपने बच्चे को इतना प्यार देते, हम कहें कि भई बहुत ही प्रेम है हमें, वो प्रेम ही नहीं है। ना बच्चे में है, ना माँ में है, ये बिल्कुल झूठ बात है अगर कोई कहे कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। वो नहीं है आज की डेट में, उतनी हिम्मत किसी की नहीं है। तो ये प्यार की बातें बिल्कुल बकवास है, अगर प्यार हो तो हम सिलबट्टे पे रगड़ के भी दे सकते हैं। उसमें मेहनत लगती है, उसमें कुछ करना पड़ता है और फिर बच्चे को क्यों, हम अपने पति को भी दे सकते हैं, पत्नी को भी दे सकते हैं, भाई को भी दे सकते हैं, सर्वेंट को भी दे सकते हैं। प्यार होना चाहिए। खैर मैं कहीं दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो हरड़ को रगड़ना रगड़ना तो बहुत मुश्किल है अभी आज की डेट में। तो हम क्या करें, एक हरड़ एक व्यक्ति के लिए है। उस हरड़ को आप क्रश कर लो थोड़ा-सा, या क्रश करके बहुत सारी हरड़ को इकट्ठा रख लो, जैसे 200 ग्राम हरड़ है उसको क्रश करके रख लो। तो एक हरड़ को क्रश किया और एक काँच के बर्तन में या काँच के गिलास में, जैसे काँच का गिलास है, इस काँच के गिलास में जितना ये पानी है, इसी पानी में यहाँ पे हरड़ को भिगो के रात को रख लिया। कुछ नहीं करना बस आपको। ये हरड़ को यहाँ पे भिगो के आपने ऊपर से ढका और इसको रख लिया। अब ये रखने के बाद आपने क्या करना है कि रात को ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसका कलर जो है पानी का वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन और ब्राउन कलर का हो जाएगा। आपने इसको छाना, छान के दूसरे गिलास में ले लिया और इतना ही पानी आपने अगले दिन इतना ही पानी गरम करके इसी पानी के पास जो छाना है उसमें मिला दिया।
और जो हरड़ बच गई फिर से उसमें पानी मिला के फिर से रख दो आप ढककर। 3 दिन तक ये हरड़ चलेगी। शायद समझ आ गई होगी कि एक हरड़ को क्रश करके इतने से आधे गिलास पानी में आप भिगो के रखो। उसके बाद इसको सुबह, अगले दिन सुबह इसको छान लो, इस पानी को। ये गिलास खाली हो गया, इसमें हरड़ बच गई। इसमें फिर से पानी मिला के अगले दिन के लिए रख दो। और जो पानी आपने छाना है उसमें आधा गिलास पानी निवाया सा और मिलाकर और उसको पी जाओ सुबह सुबह। बस आपको सुबह सुबह यही काम करना है। आंखों की रोशनी के लिए पूरे हमारे ग्रंथों में एक ही चीज बताई है, अगर आंखों की रोशनी ठीक रखनी है तो आपको हरितकी लेना चाहिए, बेस्ट है। ना आंखों की रोशनी में कोई कमी आएगी, ना आंखों में कोई बीमारी होगी, ना आंखों में ये जो कभी कभी गांठें हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, कोई भी दिक्कत होती है तो वो नहीं होगी। हरितकी इज टर्मिनेलिया चिबुला बोलते हैं हरितकी को। इंग्लिश में जो है टर्मिनेलिया चिबुला इसका साइंटिफिक नेम है। आप पूछ रहे हैं संतोष जी। तो हरितकी को अब ले लिया आपने, तो इसका क्या फर्क क्या होगा थोड़ी देर के बाद आपको हो सकता है कि एक बार आपको स्टूल जाना पड़े, 2 बार जाना पड़े, 3 बार भी जाना पड़ेगा, लेकिन 10 बार नहीं जाना पड़ेगा, ये तय है। तो इसलिए डरने की भी ज़रूरत नहीं है और हो सकता है ना भी जाना पड़े, ऐसा भी होता है। ये डिपेंड करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो हमारी प्रकृति है, अगर वो हमारी वातिक है, तो हो सकता है कि हमारा जो हरड़ है वो हमें लूज़ मोशन ना लगाए। लेकिन अगर पित्त का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो 2 या 3 बार स्टूल जाना पड़ सकता है। इसलिए डरने की बात नहीं है, बस सीधी-सी बात ये है कि आप डेली हरड़ को लेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, कभी बुखार नहीं हो सकता, आपके पास कोई बीमारी आ नहीं सकती। लिवर की जितनी भी औषधियाँ हैं हमारे लिवर के लिए, उसमें हरित की मस्ट है। हम हरित की उसमें डालते ही डालते हैं, क्योंकि जो लिवर है वो फर्स्ट गेट है हमारा। खाना इधर है और हमारा रक्त इधर है, ये गेट है, यहाँ से पार करना है। तो अगर हम यहाँ पे हरित की डाल देते हैं तो यहाँ पे जो ब्लड है वो बिल्कुल सही जाएगा। लिवर इज द फर्स्ट गेट। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बचाना है। हेपेटाइटिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो हरड़ रोज खाएगा उसको हेपेटाइटिस उसके पास भी नहीं आएगा। तो ये ऐसा वायरस भाग जाए यहाँ से, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो अभी तो हम इन चीजों को नहीं लेते हैं, लेकिन रसायन औषधियां हमें लेनी चाहिए। ओके। और हम पिछले जब से मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, मेरे घर में हर कोई, मेरा सर्वेंट भी हरित की लेता है। हमने तो एक मटका रखा हुआ है छोटा सा, इतना सा मटका है मिट्टी का, उसमें हम पानी डाल देते हैं, उसमें 3-4 हरड़ डाल देते हैं। जिसको लेना है ये रखा है टेबल पे, लो और अपना काम करो। और कोई, पहले मैं किसी को कुछ लेने नहीं देती, पहले इतना मतलब मैं बहुत एडमेंट हूँ इस काम में कि सबको अगर पीना है तो पहले हरड़ लो, उसके बाद आप अपना और काम करो। तो सब थोड़ा-थोड़ा जो है गिलास में डाल के रख देता है वो, सबको जिसको लेना है गिलास उठाओ, पानी डालो और चलो। तो ये रूटीन ईज़ी है, बट हम कर सकते हैं रूटीन। पिछले लगभग मैं 25 ईयर से ये कर रही हूँ, तो हमें करना चाहिए। और सुंदर भी रहने का तरीका ये है कि आप रसायन लोगे, वो जो जहाँ पे आंवले हैं और जब हम च्यवनप्राश, पता नहीं क्या-क्या है उसमें, क्या-क्या डालते हैं, आलू डाल देते हैं, नकली चीज़ें डाल देते हैं, क्यों खाएँ ना हम वो? हमारे घर में है तो सही हरड़, कूट लो और पानी में डाल दो, वही रसायन है। ज़्यादा अगर करते हो तो शहद डाल दो उसमें, बना लो उसको च्यवनप्राश जैसा मीठा। नहीं शहद है तो गुड़ डाल लो, गुड़ नहीं है तो शक्कर डाल लो, चीनी नहीं डालनी बस। ओके। तो हरितकी के तो और भी बहुत गुण हैं, कल इसको और डिटेल में बताएंगे कि जो 6 ऋतुएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग 6
आप कुछ पूछना चाह रहे हैं रवि जी? हाँ जी, नहीं मैं कह रहा था कि डेफिनेटली इन चीजों को बहुत फायदा है। जो आंवला है, मैं पिछले 25-30 साल से सुबह मॉर्निंग में इसी का पानी पीता हूँ, और इसका इतना बेनिफिट है कि मेरी आंख, आई एम नॉट वेयरिंग एनी स्पेक्स, कोई स्पेक्स नहीं है, दांत ठीक है, बाल मेरे अभी वैसे ही नेचुरल हैं। हरड़ का मेरे को इतना पता नहीं था, आंवला मैं ले रहा था, अब हरड़ का पता चल गया है। अब डेफिनेटली आई फॉलो इट, दे आर वेरी गुड। ओके, थैंक यू। आंवला और हरड़ एक ही चीज है, वो जिसको जैसे सूट करता है वो हम कर सकते हैं। और हरड़, आप आंवला ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। कल उसको थोड़ा आंवला, सा आंवला एक्चुअली जो ड्राई आंवलाज होते हैं, ड्राई हम्म, आंवले, उसको 5-6 पीस रात को भिगो दिए, और सुबह तक वो पानी लाल होता है, उसको हम्म। थोड़ा सा गुनगुना करके वो लेना है, एंड दैट्स वेरी गुड। आज तक मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई है, विच इज द बेसिक रूट ऑफ एवरी इलनेस, हम्म। कवर। हाँ जी, दैट। आंवले को एक चीज और है जो आयुर्वेद में पहले ही 3-4 पेजेस में ही बताई है उन्होंने, कि आंवले को जैसे लोहे का बर्तन होता है ना, लोहे की कढ़ाई होती है, तो वैसे तो हम मेहंदी लगाते हैं तो लोहे की कढ़ाई में वो मेहंदी आंवला डाल के लगाते हैं, लेकिन उसमें बताया है कि अगर आप आंवले को लोहे के बर्तन में डाल के, रात को लोहे के बर्तन में डालो और सुबह उस आंवले को ले लो, तो वो कहते हैं कि अगर ये पूरी दुनिया में जो कह रहे हैं ना कि भई हमारा 65% एनीमिया है पूरे हमारे इंडिया में, आई 5% एनीमिया सिर्फ इस लोहे की कढ़ाई में आंवला डाल के और सुबह अगर हम उसको पिए तो एनीमिया दूर हो सकता है, बिकॉज नेचुरल जो आयरन है वो हमें लोहे की कढ़ाई से मिलेगा, उसमें कुछ रगड़ना नहीं, कुछ नहीं, आंवला डिप करना है। तो उसमें एक विधि उन्होंने बताई हुई है आंवले की, कि आप लोहे की कढ़ाई में डिप कर लो आंवले को, वही सूखा हुआ आंवला जैसे आप बता रहे हैं, वो जैसे अपन बाजार से लेकर आते हैं, सूखा आंवला ले आओ, उसको डिप कर लो और सुबह सुबह उसको उस पानी को पी जाओ, कोसा पानी उसमें जरूर मिला लो, तो आयरन की कहीं कमी नहीं आएगी। मतलब जो हमारा आयरन एलिमेंट है वो कम नहीं हो सकता। और और इसमें अगर इसमें बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, जैसे कंटिन्यूसली लेते हैं तो आयरन भी एक्सेस हो सकता है बॉडी में क्या? उसमें उन्होंने बताया है रसायन के रूप में कि 1 ईयर तक हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम 1 ईयर ना करें, हम 1 मंथ कर लें। बिकॉज़ मैंने इसको 10 साल, 15 साल पहले, शायद 17 साल पहले मैंने ये प्रैक्टिस किया था। मैंने कहा लेट अस ट्राई, जब मैं पढ़ती थी, जब पढ़ने के बाद भी मैंने मतलब उसको 6 महीने, 7 महीने ट्राई किया। बट वो एक्सेस में भी नहीं होगा, क्योंकि जो रसायन चीज़ होती है ना, वो आपके एक्सेस में ऑटोमैटिकली निकल जाती है। तो हम इस आंवले को उस लोहे की कढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। वैसे जैसे आपको सूट कर रहा है, साथ में हो गया तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। बट उसमें ये विधि लिखी हुई है कि रसायन में आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। आंवला और हरित की एक ऐसी चीज़ है, आप ज़िंदगी में कोई और दवाई तो आपके घर में आ ही नहीं सकती अगर आप ये चीज़ आप रूटीन में लेते हो। तो हरित की तो हम लोग रूटीन में लेते ही हैं। मेरी तो पूरी इन-लॉज़ की तरफ से और मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे भाई, सब लेते हैं, सब मेरे इन-लॉज़ में मेरे देवर सब लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं है, और हमारे घर में भी अ, डेली यूज़ होता है। और आंवला तो अभी कच्चा आया हुआ है, तो कच्चा आंवला तो आप रूटीन में अभी आया हुआ है, पड़े हैं टेबल के ऊपर, जिसका मन करता है वो खा लेता है। तो आंवला तो वैसे भी बहुत अच्छा है। तो हमें रूटीन में ये और लेना चाहिए सुबह ही, रात को नहीं। पहले क्या था, रात को लेके सो जाते थे, हरितकी को, त्रिफला चूर्ण आजकल लेकर सो जाते हैं। सो सकते हैं, नो इश्यू, उसमें भी वो एक विधि है, आप उस तरीके से साथ में हो सकते हैं, पर वो अलग-अलग फिर मन भटकेगा, मैं लूँ या ना लूँ, रात को लूज़ मोशन लग गए, दिक्कत होती है। तो इसलिए सुबह उठ के आप उसको ले लो और वो 2 घंटे में आपका स्टूल पास हो जाएगा। नहीं भी होगा तो भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि अलग-अलग हमारे थॉट प्रोसेस के साथ भी वो एक्टिवेट होती है हरित की। हरियाणा।